नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। अब बात अभी भी जो सोशल मीडिया और मीडिया पे खबर आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन है, उसके संयोजक के लिए पहले नीतीश कुमार का नाम तय किया गया था, पर अब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है, तो अब खबर यह है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया गया है। तो खबर यह है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास दो पद हो है अभी, मतलब अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि इंडिया गठबंधन के जो संयोजक हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। और ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है। तो अगर जैसे अनाउंस हो जाएगा तो उनके पास दो पद हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा कांग्रेस के अध्यक्ष है वो, दूसरा इंडिया गठबंधन के संयोजक बन गए, क्योंकि पिछली बैठक में ममता बनर्जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और अरविंद केजरीवाल जी ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया था। अच्छा, खड़गे साउथ से आते हैं, दलित है, ये कांग्रेस को बेनिफिट है कि जो पूरब और उत्तर दक्षिण का जो चल रहा था मसला, उस पर शायद थोड़ी सी शांति हो पाए। दलित होने का फायदा शायद कांग्रेस को मिले। मुझे लगता नहीं है कि जैसे हमारे जैसे यूपी या जैसे बिहार में, जैसे यूपी में मायावती को अगर वो टक्कर दे पाएंगे, अगर जैसे मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो मायावती को जो दलित वोट मिलता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा। मुझे नहीं लगता शिफ्ट होगा। और जो बिहार में जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम, और जो रामविलास पासवान की पार्टी के दोनों धड़े जो है, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े, उनको जो दलित वोट मिलता है वो मल्लिकार्जुन के इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होगा, नहीं लगता मुझे। दूसरा, नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया है संयोजक बनने से, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही चतुर पॉलिटिशियन है, बहुत ही चतुर राजनीतिक। उनको पता है कि 2024 में कुछ होने वाला नहीं है, और अगर मैं संयोजक बना तो सारा ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ दिया जाएगा और मेरा राजनीतिक जीवन जो बचा कुचा है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है और बताया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। नाराजी की उनकी वजह यह है कि वो इसलिए नाराज है क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें जिस तेजी से काम होना चाहिए उस तेजी से नहीं हो रहा है। सीटों का बंटवारा है, संयोजक बनाने में 4 बैठकें 5 बैठक लग गई उनकी। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो संयोजक भी कांग्रेस पार्टी का ही होगा। तो ये नाराजगी है। और दूसरी खबर यह है कि ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही थी, और ना ही अखिलेश यादव हुए हैं। हालांकि दोनों पार्टियों की सीट बंटवारे के लिए बातचीत कांग्रेस से चल रही है। अब दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार तो जानते थे कि 2024 में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि आएगी तो बीजेपी। अब कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसके पास कोई चारा नहीं है ये क्षेत्रीय पार्टियों के सामने झुकने के अलावा। यूपी में अखिलेश यादव उसको 5 से 10 सीट या दे दी तो दे दी, 10 सीट से ज्यादा नहीं दे रहे। दूसरा, अगर मायावती इंडी गठबंधन में शामिल होती है तो कांग्रेस को और ज्यादा मुश्किल खड़ी होगी। फिर यूपी में आरएलडी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी शामिल हो जाएगी। फिर सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें और दिक्कत आएगी। बिहार बिहार में कांग्रेस को 4 सीट के आसपास देने की बात हो रही है। 40 सीटें हैं, 4 सीट देने की बात हो रही है, तो वहां भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें अगर कही है तो वो महाराष्ट्र में 48। तो वहां भी शिवसेना जो उद्धव गुट है वो कह रहा है कि भाई कांग्रेस की पिछले इलेक्शन में 0 था और उनको
जीरो से शुरुआत करनी है भाई, और तो उनको भी सीट देने को वो तैयार नहीं है। ममता बनर्जी वैसे ही पहले से ही अपना दिखा रही है कि तेवर, कि बंगाल में मैं अकेली लड़ूंगी और यहाँ पर कांग्रेस को जरूरत नहीं है। बल्कि उन्होंने तो उल्टा आसाम में 4 सीटें मांग ली हैं, 14 सीटें आसाम में 4 सीटों की डिमांड उन्होंने रख दी है। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पंजाब में पहले कह रहे हैं कि भाई हम अकेले लड़ लेंगे पंजाब में, दिल्ली में गठबंधन कर लेते हैं 2-5 के हिसाब से, या 3 और 4 के हिसाब से दिल्ली में गठबंधन हो सकता है क्योंकि 7 सीटें हैं। अब सुनने में आ रहा है कि पंजाब में भी हो सकता है क्योंकि पंजाब में 13 सीटें हैं। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि 9 से 10 सीटों पे वो खुद लड़े, और 4 सीट के आसपास, 9 सीटों पे खुद लड़ेगी तो 4 सीटें देंगे उनको। और अगर गठबंधन नहीं होता है, अकेले लड़ते हैं, तो भी वहां पर इस पोजीशन में कोई भी नहीं है कि जो, ना तो अकाली दल और ना ही भारतीय जनता पार्टी, जो इन दोनों को टक्कर दे पाए। और उल्टा आम आदमी पार्टी ने तो हरियाणा में 1 सीट, हरियाणा में 3 सीट, गुजरात में 1 सीट और गोवा में 1 सीट मांग ली है उल्टा। तो कांग्रेस की मुश्किल ये है कि वो ना तो इनकार कर सकती है क्योंकि वो फंस चुकी है, और जो क्षेत्रीय दल हैं वो जानते हैं, और कांग्रेस की इस मजबूरी का वो फुल फायदा उठाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को गठबंधन करने से कोई फायदा होगा। मायावती और जो ममता बनर्जी है, जो टीएमसी की अध्यक्ष है ममता बनर्जी, वो अपनी सीट वहां पर देना नहीं चाहिए बंगाल में। और मैं जानता हूं कि ममता बनर्जी समझ रही है कि 40 सीटें बंगाल में, 42, तो अगर ममता बनर्जी ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगी बंगाल में, और त्रिपुरा में भी उनकी पार्टी का थोड़ा होल्ड है, और असम में वो मांग रही हैं 2-4 सीट, उनको अगर इधर उधर से मिल गई ना, तो फिर वो मायावती, वो कांग्रेस को कुछ कुछ नहीं देंगी और खुद प्रधानमंत्री बनने के चांस ढूंढेंगी वो। तो भैया अब अखिलेश यादव भी यूपी में ऐसी करें तो कांग्रेस के पास तो कुछ चारा है नहीं, और कांग्रेस भाग सकती नहीं इनसे। अब यही है कि विपक्ष के सामने कांग्रेस को झुकना है, और जो कांटों भरा ताज है वो मल्लिकार्जुन के सर पर रख दिया गया है। अब खड़गे साहब उस ताज को पहनेंगे क्योंकि एक बलि का बकरा चाहिए था 2024 के लिए, वो इंडिया गठबंधन ने ढूंढ लिया है। और अच्छा होता कि मेरे हिसाब से राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना देते, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस की तरफ से तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वही हैं, और नेक टू नेक टक्कर हो जाती मोदी की और अपना राहुल गांधी की। क्यों बेचारे खड़गे जी को बुढ़ापे में तंग करा जा रहा है यार, उनकी एज को देखते हुए, और राहुल गांधी को पहना देते ताज। ये गठबंधन न कल किसी काम का था, ना आगे किसी काम का होगा। इस गठबंधन में सारे स्वार्थी लोग भरे हुए हैं, और ये अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सौदा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में और ज्यादा सौदा करेंगे ये लोग। और अगर बाई चांस, ऐसा कोई चांस है नहीं, 99.9 बीजेपी आ रही है, और अगर बाई चांस ये लोग कोई तिकड़म भिड़ा के अगर अपनी सरकार या बीजेपी को 270 से नीचे एनडीए गठबंधन को रोक देते हैं और सारे मिलके एक साथ सरकार बनाते हैं, अब देख लेना मेरी बात, 1 साल में 2 साल में देश को लूट के खा जाएंगे। और जितना ये 10 साल में विकास हुआ है, इस विकास से ये हमको कम से कम 20 साल पीछे ले जाएंगे। ये सब के सब जमानत पे हैं, सब के सब चोर हैं, सब पे करप्शन के आरोप हैं, सब बेल पे हैं। ये लूट के खा जाएंगे इस देश को अगर बाई चांस ये जीत गए तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी को अभी टक्कर देने की स्थिति में कोई भी है। हाँ, ये जितना इधर उधर अपने गलबैयां कर लें, मीटिंगें कर लें, चाय पानी पिए, नाश्ते करें, फोटो खिंचवाएं और चले जाएं, तो इनसे होना कुछ नहीं है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।